हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जिनका सॉल्यूशन उनके उसके पास नहीं होता। तब वो व्यक्ति क्या करता है, उन अपने लोगों के पास सहायता के लिए दौड़ता है जिनको वो अपना समझता है, जिनको वो ये समझता है कि ये व्यक्ति उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति भी मुँह मोड़ लेते हैं, तब लास्ट में वो भगवान की तरफ देखता है और लास्ट में भगवान को चुनता है। और जब वो भगवान की तरफ देखता है तो ऐसा नहीं कि भगवान उसकी सुनते नहीं, भगवान उसकी सुनते हैं, लेकिन कमी कहाँ है? अगर हम भगवान को सबसे पहला स्थान दें अपनी ज़िंदगी में, हम सबसे पहले ही समस्या आते भगवान को याद करें, तो हमारी समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है। लेकिन हम भगवान को लास्ट ऑप्शन देते हैं। और चलो ये तो लास्ट ऑप्शन भी दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को बुलाते ही नहीं, फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान सुनता नहीं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारा मान-सम्मान होता है, हमारे आत्म-सम्मान की बात होती है, उसी प्रकार से भगवान का भी आत्म-सम्मान होता है। यदि हमारा कोई कितना भी खास क्यों ना हो, यदि कोई वो पार्टी, फंक्शन करता है या शादियाँ करता है और जब तक वो हमें नहीं बुलाता, तो हम बिना बुलाए उसके घर जाते भी नहीं, तो भगवान तो कहाँ से आएँगे? तो इसलिए फ्रेंड्स, भगवान को लास्ट ऑप्शन नहीं, अपना पहला सहारा बनाइए। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और ये सत्य घटना है महाभारत के टाइम की। फ्रेंड्स, क्या होता है, जब जब द्यूत कीड़ा होती है, जब हस्तिनापुर की सभा में कौरवों और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है, तो जो कौरव होते हैं, वो अपनी तरफ से, जो दुर्योधन होता है, वो बोलता है कि मेरी तरफ से जुआ मेरे मामा जी शकुनी मामा खेलेंगे। लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर जुआ खेलता है और क्या होता है, उसमें वो इस जुए को हार जाते हैं। और जब वो हार जाते हैं, यहाँ तक वो अपना सारा राजपाट सब कुछ हार जाते हैं और यहाँ तक कि वो द्रौपदी को भी अपने इस जुए में हरा देते हैं। अब क्या होता है, जब सब कुछ खेल खत्म हो चुका होता है, तब पांडव श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि माधव, आप कहाँ थे अब तक? हमारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई, लेकिन आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं। आप आए क्यों नहीं? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास ही था, मैं तो बाहर खड़ा था। ये इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे बुलाओ और कब मैं आऊं, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। जब दुर्योधन अपनी तरफ से जुआ खेलने के लिए अपने मामा शकुनी को बोल सकता है कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी जुआ खेलेंगे, तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन था कि हमारी तरफ से भी श्री कृष्ण भगवान जुआ खेलेंगे। लेकिन तुमने ना मुझे बुलाया और ना बिना बुलाए मैं आया। ये घटना है उस समय की, जिस समय इनको जुआ खेलने के लिए सभा में बुलाया गया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को बुलाया नहीं गया और भगवान गए नहीं। अब इसी के साथ दूसरी घटना जुड़ी हुई है। जब द्रौपदी को पांडव जुए में हार चुके और दुशासन बालों से पकड़कर द्रौपदी को सभा में लेकर आए, तो क्या हुआ, सबसे पहले द्रौपदी को भी ये घमंड था कि मेरे 5 पति बलवान पति हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पति सर झुकाए बैठे हैं, तो उसने महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देखा। जब उसने भी सिर झुका लिया, तो उन्होंने गुरु द्रोण की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा और सभी से सहायता की गुहार लगाई। लेकिन उसने जब देखा कि यहाँ पर कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है, फिर उसने अपना खूब जोर आजमाया कि मैं खुद अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब वो स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई और उससे साड़ी का पल्लू छूटता जा रहा था, तो उसने हाथ उठाकर पूर्ण समर्पण कर दिया और पूरे सच्चे दिल से भगवान को आवाज लगाई।
और जैसे ही उसने अपने आप को समर्पण करके भगवान को पुकारा, भगवान ने देर नहीं लगाई और दौड़े चले आए और माता द्रौपदी की चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई, उनकी इज्जत बचाई और ये पूरी दुनिया जानती है। तो फ्रेंड्स, इस घटना में क्या हुआ, इन्होंने बुलाया नहीं, भगवान आए नहीं और यहाँ पर माता द्रौपदी ने पुकारा और माधव दौड़े चले आए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जब कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में आए, कुछ भी आए, अच्छा हो या बुरा हो, सबसे पहले भगवान को याद कीजिए। जब आप भगवान को अपनी पहली आप भगवान को पहले स्थान पर रखेंगे तो भगवान भी आपको पहले स्थान पर रखेंगे। तो भगवान को सबसे पहला स्थान दीजिए अपनी जिंदगी में। और अगर भगवान ना करे कोई समस्या आ खड़ी हो, तो सबसे पहले भगवान से अरदास कीजिए कि भगवान, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप किसी न किसी रूप में आकर इस समस्या को सॉल्व कर दोगे। फिर भगवान आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भगवान आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, भगवान को पुकार लगाइए, भगवान दौड़े चले आएंगे। फ्रेंड्स, आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फ्रेंड्स, भगवान को किस तरह से पुकारा जाता है इसके लिए मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताती हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, यस से अगली वीडियो में, मैं इसके एक प्रार्थना का जादू, उसमें आप देखना कि कैसे एक व्यक्ति को, जिसका दूर दूर तक कहीं पता ठिकाना नहीं था कि वो व्यक्ति आ सकता है, लेकिन प्रार्थना से वो व्यक्ति वहां हाजिर हो जाता है और ये एक सच्ची घटना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।